नमस्कार दोस्तों, एसट्यूज मीडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो चीज़ों पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा जो भारतवर्ष के लोग ही उसको चला रहे हैं और भारतवर्ष के लोगों में कितना डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है मेट्रो ट्रेन, जो कि वहाँ का जो कर्मचारी है मेट्रो ट्रेन का, वो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा काम करके दिखाता है। टाइम टू टाइम चलती है ट्रेन और साफ सफाई भी बहुत अच्छी रहती है। दूसरी तरफ है हमारी रेलवे ट्रेन, जो कि एक सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली कंपनी के हिसाब से बहुत ही कम व्यवस्था उसके अंदर मिलती है। खाने पीने की व्यवस्था में कई प्रकार की शिकायतें आती हैं और लेट लगती थी, तो इसका मूल कारण है। लेकिन दोस्तों, इनमें भी हमारे भारत के लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की माइंडसेट, दोनों की सोच का फर्क है। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो ट्रेन एक प्राइवेट संस्था चलाती है और रेलवे हमारी एक सरकार की कंपनी चलाती है, जिसके अंदर लोग ये समझते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से ना निभाएं और हमें सरकार तो तनख्वाह दे ही देगी। इसी प्रकार की मानसिकता के तहत हमारी रेलवे में बहुत से रिफॉर्म आने के बावजूद भी ये लचर व्यवस्था ऐसी ही चलती रहती है। अब तो फिर भी रेलवे में बहुत कुछ सुविधाएं अच्छी हुई हैं और हमारे देशवासी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं हमारे देश के विकास में, लेकिन फिर भी बहुत सुधार बाकी है। इसी प्रकार से आज हमारी भारत सरकार ने भी एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसको आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो सब सरकारी कंपनियां हैं, जो कि हमारे सेना के लिए डिफेंस का सामान बनाती हैं। बम हो, गोले हो, बंदूक हो या फिर हवाई जहाज, अन्य बड़े बड़े हथियार क्यों ना हो, ये सब के सब हमारी सरकारी कंपनियां हमारे देश की वही बनाती हैं। लेकिन वो थक गई हैं, उनके बस की बात और इनोवेशन करके आगे चलना नहीं है। इसलिए अब भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी तरीके से हम अपने प्राइवेट प्लेयर हैं उनको भी इस फील्ड में उतार दें। उतारने के बाद उनको ये लाइसेंस दें कि अन्य देश में भी जाकर अपने हथियारों को बेच सकते हैं। इससे बहुत ही बड़ा रिफॉर्म आने वाला है हमारे देश के डिफेंस सेक्टर में। इससे क्या होगा दोस्तों कि जिस प्रकार से अमेरिका, फ्रांस, अन्य देश, जितने भी देश हैं, यहाँ पर सरकारी कंपनियां बहुत कम हथियार बनाती है या तो बनाती ही नाम मात्र के बनाती हैं, और वह पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनियां ही वहाँ पर हथियार बनाती हैं और पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई करती हैं। लेकिन भारत एकलौता ऐसा देश है जिसके अंदर सरकारी कंपनियां ही इन हथियारों को बनाती हैं और सरकार को ही बेचती है। इसलिए अमेरिका और फ्रांस जैसे जितने भी देश हैं बड़े बड़े, ये अपनी प्राइवेट कंपनियों को ही पूरा ठेका देते हैं, जिससे क्या है, गुणवत्ता के आधार पर और डिलीवरी के आधार पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और ऐसे ही यदि भारत भी अपने प्राइवेट प्लेयरों को आगे बढ़ाएगा, उनको ये सलाह देगा कि आप किसी भी देश में अपने हथियारों को सप्लाई भी कर सकते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर अपना मुनाफा कमाने के लिए, एक अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से प्राइवेट प्लेयरों को सहारा लगाकर आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या इसके लिए हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए या हमारे देश के लिए इसका नुकसान होगा या फ़ायदा? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।